हेलो नमस्कार, मैं किशन व्यास आप लोगों के बीच में आज राजस्थान एपीओ के जो मेंस एग्जाम है उसके रिगार्डिंग आज अपना थर्ड लेक्चर होने वाला है। तो थोड़ा सा डिले हो गया था, इसके वजह से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, चलिए। हम्म तो कल वाले जो हमने डिफेंस वाले क्वेश्चन देखे थे, किसी को कोई भी इश्यू है, वापस उसको रिवाइज किया, नोट डाउन किया? कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट लिखने चाहिए मेरे को। गुड मॉर्निंग बच्चा। ओके, चलिए फिर देखिए, लगभग हमने कल या इससे पहले वाले जो सेशन हमने लिए थे उनमें हमने लगभग 10 जो क्वेश्चन है डिफेंस साइड वो हमने कर लिए थे। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, ये भी किया हुआ है अपने। आज हम ये उदाहरण में प्रज्यूम और सेल्फ प्रज्यूम का करेंगे और एडमिशन और एक्सेप्टेंस या कंसेशन के बारे में देखेंगे। डाइंग डिक्लेरेशन और डिपोनेंट यानी डी पोजिशन उसके बारे में देखेंगे और ऑरल एविडेंस और दस्तावेजी साक्ष्य डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इन 5 के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर समय रहे तो 5 कर लेंगे, समय नहीं रहा तो जितने होंगे उतने करेंगे। ठीक है, और जो रिमेनिंग आपके रहेगा वो नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला है आपके प्रत्यक्ष साक्ष्य, अभिषेक साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य, जुडिशियल कंसेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कंसेशन और जजमेंट इन लैंड एंड जजमेंट इन पर्सनम, ये वाला हमने उससे पहले वाले सेशन में कर लिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद में एक और सेशन आपके इसका बनेगा डिफेंस वाला। उसके बाद में हम वन लाइनर या आपके जो 30 शब्दों का अंतर्गत है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। और मैंने एक होमवर्क भी दिया था, फर्स्ट सेशन स्टार्ट किया था, तो आप में से किन्होंने किया है? काफ़ी लोगों को सब तो मैसेज आ चुका है, पीडीएफ वगैरह उन्होंने काम वगैरह किया है। किसी का है नहीं आया तो समय रहते कर लीजिएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग। चलिए जी, रिजल्ट आ जाएगा, वेट। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और मैंने यही बोला है कि देखिए प्रोबेबली आपसे 65 तक या प्लस माइनस आपसे 69 के अंतर्गत जाने वाली कट ऑफ। तो 85% मैंने इसलिए बोला था कि भाई आप लोगों के लिए कि भाई हो सकता है कि भाई एक दो नंबर का अप एंड डाउन हो जाए, तो फिर जिसकी बात है ब्लैंक मेरे को में आए, तो इसी वजह से मैंने 85% भी आपके लिए रखा था। हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। ऐसा नहीं हो कि आप अभी कंटिन्यू नहीं कर रहे हो एग्जाम जो रिजल्ट के चक्कर में और फिर रिजल्ट आ गया फिर आपके इधर उधर भागोगे। अभी टाइम में इसका उपयोग करिए। ठीक है ना, समझ में राकेश जी? चलिए देखिए, उदाहरण कर सकेगा और उदाहरण करेगा, मैं प्रज्यूम और सेल्फ प्रज्यूम में आपको डिफरेंस बताना है। सबसे पहले है यहाँ पे उदाहरण कर सकेगा। ठीक है, उदाहरण कर सके, क्या होती है उदाहरण? कौन बताएगा मेरे को? देखिए, मैं प्रज्यूम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में शब्द उपधारण कर सकेगा को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइन द टर्म मे प्रेज्यूम अकॉर्डिंग टू दिस। अब ये वाला मैं हमेशा क्या करता हूँ कि भाई आपके लिए यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखता हूँ और फिर मैं आके ये बोलता हूँ कि भाई ये अपने को क्या करना है, शब्दों में काउंट नहीं करवाने के उद्देश्य से आपको क्या करना है कि जैसे ही आप लिखो, आप लिख दिया उदाहरण कर सकेगा उसके नीचे लिखना है।
ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके क्या है माइंड में सेट हो जाए बात, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे जानबूझकर लिख कर लेकर आ रहा हूँ या मैं गलती कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे जानबूझकर ही लिख कर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए, ताकि आपको क्या है कि याद हो जाए वो चीज़ कि हमारे को यहाँ पर लिखना है क्या, IEA सेक्शन 4, ठीक है। ये बार बार मैं इसलिए लेकर आ रहा हूँ और एक दो सेशन के अंतर्गत और लेकर आऊँगा और उसके सेशन आगे जब हम करेंगे वहाँ पर मैं ये नहीं लेकर आऊँगा, ठीक है। फिर आपको उसको ध्यान में रखना है, याद रखना है। चलिए देखिए क्या कहता है सेक्शन 4 में, उपदान न कर सकेगा जहाँ कहीं इस अधिनियम में अपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रावधान किया गया या उपबंधित किया गया है कि कोर्ट किसी भी फैक्ट को उपदार न कर सकेगा, किसी भी तथ्य की उपदार न कर सकेगा जहाँ कोर्ट ऐसे फैक्ट को, ऐसे तथ्य को या तो साबित हुआ मान लेगा या तो प्रूफ हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक ना साबित नहीं किया जा सकता, भाई किसी पर्सन के द्वारा ना साबित इसको ना कर दे तब तक वो कोर्ट क्या करेगा कि ये जो साबित हुआ वो फैक्ट मान लिया जाएगा या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। हमारी बात उसको क्या कहेंगे हम, मैं कर लूँ या उपदान कर सकेगा उसको बोलेंगे, ठीक है। Wherever this act provided the court may presume a fact, the court may either presume that fact to be proved if and until it is disproved or may call for proof thereof उपदान कर सकेगा, ठीक है। यहाँ पर उसको क्या कहा जाएगा, उपदान कर सकेगा, ठीक है। समझ में आया कुछ, भाई इसमें ये बोल रहा है कि जो इस एक्ट के अंतर्गत जो प्रोवाइड कर रखा है और कोर्ट क्या कर रहा है, मैं प्रेज्यूम के अंतर्गत जो फैक्ट है उस कोर्ट को मैं आइदर प्रेज्यूम दैट फैक्ट टू बी प्रूव है, ठीक है, प्रूव है तो ठीक है, अनटिल जब तक उसको क्या कर दिया जाए डिस्प्रूव ना करे तो उसको क्या कहेंगे हम, मैं कॉल फॉर प्रूफ देयर ऑफ, उनके लिए क्या किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट के लिए साक्ष्य सबूत की मांग की जा सकती है, समझ गए ना। डॉक्यूमेंट बोल दिया, प्रूफ के लिए मांग की जा सकती है, डॉक्यूमेंट रिप्लेस करोगे ना। चलिए फिर देखिए उपधारण करेगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि उपधारण करेगा के अंतर्गत दो चीजें आती है, उपधारण करेगा। एक तो आता है आपके इसमें कंक्लूसिव प्रूफ या निश्चय उपधारण, एक होता है अखंडनीय, एक होता है रिबीटेबल और एक इरिबीटेबल। तो इसमें क्या होता है, इरिबीटेबल आएगा, अखंडनीय, ठीक है, दो चीज होगी। और ये दोनों चीज किस में कही गई थी, एक इलाहाबाद का केस आया था आपके 1937 के अंतर्गत, तो ये दोनों चीज बताई गई कि उपधारणा करेगा के अंतर्गत अखंडनीय और निश्चय उपधारणा शामिल होता है। चलिए अब देखिए सेक्शन 4 में ही शब्द उपधारणा करेगा सेल्फ प्रेज्यूम की परिभाषा दी गई, इसके अनुसार ये फिर मैं यहाँ पर ये देखिए लाइन लेकर आया हूँ, तो आई होप आप सभी को भी याद है कि हमारे को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट कर दिया गया है कि कोर्ट किसी भी तथ्य को उपधारणा करेगा, वह कोर्ट ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक उसे ना साबित नहीं किया जाता, जब तक उसको ना साबित नहीं किया जाएगा तब तक वो क्या माना जाएगा, साबित मान लिया जाएगा, उपधारणा करेगा। समझ में आ रही बात है। Section 4 of Indian Evidence Act itself defines the term of self-presume according to this. Wherever this act specifies that the court shall presume a fact, the court shall presume that fact to be proved. Court shall क्या करेगा, उसको shall presume मानेगा the fact to be proved if and until it is disproved, ठीक है।
वहां पर क्या होता है, मैं प्रेज्यूम में सबूत की मांग भी की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर सबूत की मांग नहीं हो रही है। ठीक है, उसको साबित नहीं किया जाता है तो उसको साबित मानेगा। समझ गए ना बात? सेक्शन 112 इंडियन इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 112 क्या कहता है? लेजिटिमेसी के बारे में बात करता है ना वो, कि भाई ये साबित करना कि गर्भ धारण के दौरान उसके पति पत्नी के बीच में उस तरह की जो स्थिति विद्यमान थी या नहीं थी, तो ये एक बच्चे की जो वैलिडिटी है, जो बच्चा पति के वे संतान होने के बारे में बात करता है, तो वहाँ पे उद्धार नहीं की जा सकती है। ठीक है, उद्धार में की जाएगी। किस मामले में बात की गई थी? एक केस आया था आपके देवेश प्रताप वर्सेज श्रीमती सुनीता सिंह 1999 का। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत? डिफरेंस समझ में आ गया? डिफरेंस तो बताया नहीं सर, है ना? चलिए, अभी तो हमने डेफिनेशन के बारे में समझा, इन शब्दों को समझा कि क्या चीज़ है। अब आइए मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। चलिए, क्या कह रहे हो? चलिए, देखिए डिफरेंस, वेयर इज द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन द वर्ड में प्रज्यूम एंड सेल्फ प्रज्यूम। तब उद्धारण कर सकेगा या उद्धारण करेगा में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। उद्धारण करेगा यानी मैं प्रज्यूम, और ये सेल्फ प्रज्यूम। देखिए, चलिए। हम्म, ऐसे तथ्यों का निष्कर्ष ऐच्छिक होता है, अर्थात न्यायालय चाहे तो निष्कर्ष निकाल सकता है और चाहे तो नहीं निकालेगा, उसकी खुद की मर्जी। या तो उसको कंक्लूजन में पहुंच जाए या वो कंक्लूजन नहीं पहुंच पाता। ऐसे फैक्ट का निष्कर्ष निकालना आवश्यक, अनिवार्य और आदेशात्मक होता है। यहाँ पर क्या होता है, उदाहरण कहेगा सेल्फ में मैंडेटरी है। ठीक है, चलिए, आदेशात्मक है तो उदाहरण करेगा आवश्यक भी है, अनिवार्य भी है और आदेशात्मक है। ठीक है, लेकिन वहां पे उद्गान कर सकेगा में वो क्या है, ऐच्छिक है। समझ गया ना? चलिए, इंग्लिश में भी बताऊंगा, वेट अ मिनट। हिंदी वालों को पहले संतुष्ट कर दूं। चलिए, ऐसे फैक्ट अपनी शक्ति, तर्क यानी लॉजिक, माइंड बुद्धि विवेक और प्रज्ञा से प्राप्त करते हैं। ऐसे तथ्य अपनी शक्ति बुद्धि से प्राप्त करते हैं। इनके पास में शक्ति यानी जो कानून की जो पावर है उसके हिसाब से करेगा। ये क्या होती है, खंडनीय होती है, रिपीटेबल होती है। और ये आवश्यक रूप से खंडनीय नहीं होती है, तो अखंडनीय होगी। जब तक ना साबित नहीं कर दिया जाए तो यह अखंडन प्रमाण के रूप में मान्य होगी। ये क्या हो जाएगी, इरिबेटेबल। चलिए, चौथा क्या है, यह व्यक्तिगत रूप से या व्यक्ति के साथ लागू होती है। ये क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल रूप से क्या होती है, लागू हो जाएगी। और एक ये क्लास के रूप में लागू होती है, एक वर्ग के रूप में लागू होती है। ठीक है, ऐसे तथ्यों के लिए न्यायालय सबूत की मांग कर सकती है। यानी अगर पर्सनल व्यक्ति के लिए लागू हो तो वह पर तथ्य की और क्या कर सकता है, सबूत की मांग कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, न्यायालय द्वारा सबूत की मांग नहीं की जा सकती। समझिए बात को, समझे या नहीं समझे? चारों पांचों पॉइंट समझ में आया ना? एक बार वापस रिपीट करना है, इंग्लिश में कर लेते हैं, आ जाइए। देखिए, ध्यान से पढ़ना है। मैं प्रेज्यूम द कंक्लूजन ऑफ सच फैक्ट इज ऑप्शनल। क्या होता है कंक्लूजन ऑफ सच फैक्ट इज, क्या होता है, ऑप्शनल होता है। द कोर्ट कैन कंक्लूड इट इफ इट इज वांट टू और नॉट।
अगर वो चाहता है तो कर सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है। इट इज अ नेसेसरी, मैंडेटरी और इम्पेरेटिव टू कंक्लूड सच फैक्ट। इसको क्या करता है कि ये एक तो क्या आदेशात्मक है, अनिवार्य है और नेसेसरी है, आवश्यक पूर्वक है। ठीक है। तो इनको क्या किया जा सकता है, ये उद्गानक करेगा के अंतर्गत आएगा, ये उद्गानक कर सकेगा के अंतर्गत आएगा। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है इसका, such factors derive their force from reason or intellect, discretion और wisdom। वो क्या होता है, जो सामान्य आपकी प्रज्ञा है, discretion और wisdom इसके आधार पर होता है। और ये ओनली क्या होता है, such facts derive their force from law। किससे होगा, from law से होगा। It is a rebuttable, नहीं होता है, it is not necessarily rebuttable unless disproved, it is admissible as irrefutable evidence। समझ में आ गई बात। तो उसका क्या कहता है, इट अप्लाइज इंडिविजुअली और विथ ए पर्सन। क्या तो वो इंडिविजुअल होगा और विथ ए पर्सन के साथ में होगा। और ये क्या होगा, अप्लाई टू ए क्लास, एक वर्ग के रूप में होगा। ठीक है। देयर कोर्ट में डिमांड एविडेंस फॉर सच फैक्ट। कोर्ट क्या कर सकती है, डिमांड कर सकती है किसकी, एविडेंस फॉर सच फैक्ट की। और यहाँ पे प्रूफ इज नॉट डिमांड बाय द कोर्ट। कोर्ट क्या करेगा, डिमांड नहीं करेगा। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया। फिर भी चलें, थैंक यू सो मच।